नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद फिर 19 कैदियों के जेल का ट्रांसफर किया। जेल से गैंग चलाने की खबर पर योगी सरकार ने एक्शन लिया। यूपी के पर्यटन स्थलों पर 15 दिन के अंदर खत्म होगा लपका कल्चर। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने दिया भरोसा। स्थानीय एजेंट पर सैलानियों को घेरकर परेशान करने का आरोप। सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। 100 दिन के भीतर 190 तालाब का पुनरुद्धार। 95 चेक डैम बनाने का आदेश। बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर और जालौन में पानी की समस्या होगी दूर। सीएम योगी ने अफसरों को गड्ढा मुक्त सड़क की दिलाई याद। कहा 15 जून से पहले भर दें गड्ढे। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी योगी सख्त। कहा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जल्द लागू करे ई टेंडरिंग व्यवस्था। अयोध्या में फिर शुरू होगी रामलीला। योगी सरकार ने वर्षों से बंद रामलीला का मंचन फिर से शुरू करने का आदेश दिया। 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से भजन संध्या स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज नर्मदा सेवा यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के डिंडौरी जाएंगे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी साथ मौजूद रहेंगे। योगी राज में बीजेपी नेताओं की दबंगई। बरेली में विधायक केसर सिंह गंगवार पर बैंक मैनेजर से मारपीट और अगवा करने का आरोप। आगरा के युवा नेता सोनू चौधरी ने कहा पुलिस वालों के मुंह में डंडा ठूंसकर बुलवाया जाएगा जय श्री राम। यूपी के मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में शादी में बीफ नहीं परोसने पर विवाद। मुरादाबाद में युवती की शादी टूटी तो लखीमपुर खीरी में बारातियों को बीफ नहीं खिलाने पर दुल्हन को 3 तलाक की धमकी दी। अमित शाह के मिशन बंगाल से मचा सियासी घमासान। शाह ने कार्यकर्ताओं से किया तृणमूल को हटाने का आह्वान। दीदी ने चुनौती कबूल की। कहा बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करेंगे। एमसीडी चुनाव में करारी हार पर केजरीवाल का विधायकों और नए पार्षदों के साथ मीटिंग। गोपाल राय को दिल्ली का पार्टी संयोजक बनाया गया। संगठन में बदलाव और कमियों को ठीक करने की हुई चर्चा। ईवीएम गड़बड़ी पर दी विचार करने की सलाह। पति रॉबर्ट वाड्रा के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप पर प्रियंका की सफाई। कहा दादी इंदिरा गांधी से विरासत में मिली रेंटल प्रॉपर्टी की आय से खरीदी हरियाणा में जमीन। विरोधियों पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। सुकमा नक्सली अटैक में जवानों के शवों के साथ बर्बरता पर सीआरपीएफ का खुलासा। कहा नहीं हुई कोई बर्बरता। नक्सली हमले के बाद जवानों के शवों के साथ बेरहमी की आई थी खबर। नायक ऋषि की बहादुरी ने बचाई कई जवानों की जान। गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। फिलहाल अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र ने पैलेट गन के दूसरे विकल्पों की तलाश का भरोसा दिया था। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली पुलिस का वाइस चांसलर को नोटिस। 30 छात्रों से पूछताछ करेगी पुलिस। छात्रों को 27, 28 और 29 अप्रैल को होना है पेश। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने किया नोटिस का विरोध। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सराय रोहिला में थाने के पास एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर घर लौट रहे अमरचंद को बदमाशों ने गोली मारी। यमुनानगर में 2 लड़कियों ने की एक मनचले की जमकर धुनाई। बाइक छोड़कर मौके से फरार हुआ आरोपी। सरेराह लड़कियों से छेड़खानी की कोशिश करने का आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मनचले की पिटाई। गुजरात के वलसाड से सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर। बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। वलसाड में समंदर की तेज लहरों में बेटी को बचाने के लिए पिता की मौत। स्थानीय लोगों ने रस्सी और लकड़ी के सहारे बेटी को बचाया। समुद्र किनारे बैठे थे दोनों पिता और पुत्री। जम्मू कश्मीर के युवाओं से संपर्क करने के लिए दिल्ली में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कश्मीरी नौजवानों से बात की। कश्मीर के नौजवान अलगाववाद को नहीं मानते अपना नेता। कहा 95% कश्मीरी युवा चाहते हैं अमन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। कपाट खुलने पर 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में होगी दान किए आभूषणों की नीलामी। 8 किलो से ज्यादा सोने के गहने और चांदी के सिक्कों की नीलामी होगी। हजारों लोग हिस्सा लेंगे। मैसेडोनिया में संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद के अंदर बैठे सांसदों पर हमला किया। संसद के अंदर नकाबपोशों के हमले में कई सांसद गंभीर रूप से घायल। कुछ ने कूदकर जान बचाई। संसदीय स्पीकर के चुनाव के दौरान संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। बाहुबली 2 के लिए दर्शकों का इंतजार खत्म। 8000 स्क्रीन पर आज होगी रिलीज। सिनेमाघरों में बाहुबली 2 का पहला शो तमिल में सुबह 6:45 पर तो हिंदी में पहला शो 7:40 पर।
आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली डेयरडेविल्स से होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स होंगे आमने सामने। कल गुजरात ने बैंगलोर को 7 विकेट से हराया। आरसीबी के प्लेऑफ की दौड़ के लिए मुश्किल। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक पर दबंगई का आरोप लगा है। बरेली के इस विधायक पर बैंक मैनेजर के साथ न सिर्फ मारपीट बल्कि बंधक बनाकर अज्ञात जगह ले जाकर पीटने का भी गंभीर आरोप लगा है। हालांकि विधायक खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है और जांच भी कर रही है। नेताजी के दरबार में एक के बाद एक आने वाले दरबारी जिस तरह से पैर छू रहे हैं, उसे देखकर आपको महंगी कुर्सी पर बैठे इस शख्स के रुतबे का अंदाजा हो तो गया होगा। पर हम आपको इनका असल तारुफ कराई देते हैं। यह दरबार सजा है विधायक केसर सिंह गंगवार का। जनाब बरेली के नवाबगंज से बीजेपी के विधायक हैं। अपनी दबंगई की वजह से ये बीएसपी से निकाले गए थे और अब बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं, तब भी ये दबंगई से बाज नहीं आ रहे। अब विधायक जी पर बड़ौदा ग्रामीण बैंक के मैनेजर एचसी हैंकी के साथ बैंक में मारपीट करने और फिर उन्हें बंधक बनाकर अज्ञात जगह पर ले जाकर पिटाई करने का संगीन आरोप लगा है। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज होने लगी, उनके साथ 6-7 लोग, 5-6 लोग थे लगभग। तो मने साहब के सीट से उठ करके वो उधर जाने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। फिर धक्का मुक्की के बाद जो है वो अपने साथ ले गए। विधायक जी अपने समर्थकों के साथ 2 किसानों की परेशानी लेकर बैंक मैनेजर के पास पहुंचे थे। आरोप है कि विधायक ने बैंक मैनेजर से किसानों के खाते में कर्ज माफी वाली रकम जमा कराने की मांग की, जिसे तकनीकी कारण का हवाला देते हुए मैनेजर ने मना कर दिया। फिर क्या था, विधायक जी भड़क गए और बैंक मैनेजर के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, फिर अपने साथ कहीं लेकर चले गए। हालांकि अब विधायक जी खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और उल्टे बैंक मैनेजर पर ही किसानों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा जी आपके लोग कस्टमर हैं, इनके आखिर इतनी शिकायतें क्यों मिल रही हैं? तो वो मुझसे भी उन्होंने आग बबूला हो लिए। तो उसी बात को लेकर हार्ड टॉक हुई। बहरहाल कोई मारपीट नहीं, कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। दरअसल विधायक जी के गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मैनेजर ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि एक और वजह भी थी। विधायक जी को गुस्सा इसलिए भी आया कि बैंक मैनेजर ने परिचय देने के बावजूद उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। मैं वहां गया तो मैनेजर साहब से मैंने गया अंदर, तो मैंने पूछा भाई मेरा नाम केसर सिंह है और मैं इस क्षेत्र से विधायक हूं। मैंने परिचय इसलिए दिया, हो सकता है नाम जानते हो मुझे। तब भी उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। जाहिर है जिस विधायक के दरबार में आने वाले लोग पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, अगर उन्हें परिचय बताने के बाद भी बैठने को नहीं कहा जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। खैर, ये तो हुई विधायक की दबंगई। लेकिन जब हमने बैंक मैनेजर के बारे में पता किया तो ग्राहकों की राय मैनेजर को लेकर भी अच्छी नहीं मिली। मैनेजर साहब बहुत रूडली बात करते हैं। यहाँ का मैनेजर साहब कह रहे थे बोले योगी कौन होता है, योगी कौन होता है कर्जा माफ करने वाला, हमारे पास जियो ही नहीं आ रहा। अब किसानों का जो बकाया ऋण है वो लोग क्राइटेरिया में आता है, अगर माफ के तो उसके बाद में जो उनका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से बच्चा बीमार है, मर जाए, कुछ हो जाए, वो कह मुझसे क्या मतलब। मैनेजर की शिकायत पर बैंक पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ की और फिर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही ये कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। क्योंकि मामला माननीय विधायक जी से जुड़ा है और दूसरी तरफ करप्शन का भी एक एंगल है, तो हम लोग ने एक सीनियर ऑफिसर से जांच के लिए इंस्ट्रक्ट कर दिया एसएसपी को। जो यहाँ पे जो एक विधायक हैं उन पे आरोप लगा है और उनके साथ कुछ लोग आए थे, उन पे आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है और कार्रवाई कराई जाएगी। किसी भी पार्टी के विधायक को इससे लेना देना नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, कानून के लिए सब बराबर हैं और लॉ के लिए सब समान है, और जो भी व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा जो कानून में व्याख्या है। विधायक की दबंगई से घबराए बैंक मैनेजर गुरुवार को बैंक में नहीं पहुंचे। बताया तो ये भी जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने अपने ट्रांसफर की अपील की है। विकास साहनी, इंडिया टीवी, बरेली।
दिल्ली के सराय रोहिल्ला में बीती रात लुटेरों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गांधीनगर के कपड़ा व्यापारी अमरचंद अपने 2 साथियों के साथ रात के करीब 8:45 बजे घर वापस लौट रहे थे। अमरचंद उनके साथी जैसे ही सराय रोहिल्ला थाने के पीछे डीडीए फ्लैट्स के पास पहुंचे तो 2 अनजान लोगों ने उनका सामान छीनने की कोशिश की और जब अमरचंद ने विरोध किया तो बदमाशों ने गन निकाल ली, जिसके बाद अमरचंद ने अपने साथियों को बैग थमाकर वहां से भाग जाने को कहा। अमरचंद के साथी तो बैग लेकर मौके से भाग गए, लेकिन बदमाशों ने अमरचंद को गोली मार दी। घायल अमरचंद ने भी भागने की कोशिश की और कुछ दूरी पर जाकर गिर गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को गोलीबारी की खबर की, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। बुरी तरह से घायल अमरचंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे की जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग बैग लेकर भागते नजर आ रहे हैं, जिनके पीछे घायल अमरचंद भी भागते दिख रहा है। 3 लोग जा रहे थे। अच्छा। और इनके पास में ये वहीं पर रहते हैं और ये क्लोथ ब्रोकर का काम करते हैं गांधीनगर में। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से ये ऑटो से यहाँ पर आए थे और वापस पैदल अपने घर जा रहे थे ऑटो छोड़कर, और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सर, सीसीटीवी में फुटेज में नजर आ रहा है कुछ सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसका किसी को पता नहीं, क्योंकि हमारे वीडियो जो सीसीटीवी कैमरा में जो आया है बस इतना ही नजर आया। जिसकी उसको शूट आउट उसका वहाँ हुआ है, वो लुढ़कता पुढ़कता यहाँ पे गिरा है और उसके साथ जो 2 बंदे थे वो यहाँ से भागते निकले गए हैं। फिर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, तो सीसीटीवी कैमरा में से इतना ही नजर आया था, क्योंकि उधर की तरफ का कुछ नहीं है, बिकॉज सारा डार्क है वो। राजधानी दिल्ली में बदमाशों का कहर किस कदर हावी है उसका जीता जागता उदाहरण बृहस्पतिवार रात में दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में देखने को मिला। सराय रोहिल्ला थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर लूटपाट का विरोध करने पर कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो मात्र दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाने से 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो गोली मारी गई बदमाशों की संख्या 2 बताई जाती है और जो कपड़ा कारोबारी अमरचंद हैं वो अपने 2 साथियों के साथ आ रहे थे। 2 बैग उनके पास था और एक में बताया जाता है 3 लाख रुपए थे और दूसरे बैग में कपड़े रखे हुए थे। पहले उनको गोली मारी गई इस तरफ जो हमारे दाहिनी ओर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर उनको पहले गोली मारी गई जहाँ पर बाइक खड़ी है। उसके ऐसे गोली लगने के बाद वो भागते हुए अपना बैग लेकर के यहाँ पर भागते हुए आए और बदमाश समझ नहीं पाए उससे पहले ही उन्होंने एक बैग अपने अन्य जो 2 साथियों के साथ थे उनको दे दिया, दूसरा बैग उनके पास में ही था। बदमाशों ने उनको गोली मारी जब, उसके बाद से वो यहाँ पर गिर गए। यहाँ पर ये ब्लड के स्ट्रेन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो खून के जो धब्बे यहाँ पर हैं यहाँ पर वो गिर गए थे। अब आपको दिखाते हैं 2 धाकड़ लड़कियों की बहादुरी की तस्वीर। बीच सड़क पर जब एक मनचले ने लड़कियों से छेड़खानी की तो दोनों ने उस सड़क छाप मजनू की ऐसी धुनाई की कि वो अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। लड़कियों की इस बहादुरी को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप भी देखिए धाकड़ लड़कियों की ये बहादुरी की तस्वीर। हमारे देश की छोरियां जब अपने पर आती हैं तो क्या नजारा होता है, ये उसकी वानगी भर है। दोनों लड़कियां जिस तरह से इस रोड रोमियो पर टूट पड़ी हैं, उससे लगता है जैसे दोनों देवी भवानी का रूप ले चुकी हैं। दोनों लड़कियों ने बीच सड़क पर मनचले की ऐसी पिटाई की कि वो उल्टे पैर जान बचाकर भागने को मजबूर हो गया। बीच सड़क पर रोड रोमियो की पिटाई की ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं, जहां गुरुवार को दोनों लड़कियां अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार ये लड़का दोनों को रोकने लगा। इसी दौरान जब लड़के ने एक लड़की से छेड़खानी कर दी तब दोनों लड़कियों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों ने रौद्र रूप धर लिया। पहले तो गाल पर एक तमाचा जड़ा और बाद में उसे बाइक घसीटकर सड़क के बीच ले आए। बीच चौराहे पर मनचले की पिटाई होते देख भीड़ जुटने लगी।
भीड़ दोनों लड़कियों के हाथों मनचले की पिटाई होते चुपचाप देख रही थी।